पैकेट स्विचिंग। अच्छा, पैकेट स्विचिंग कर लिया, आगे करें। रोल ऑफ, उस्मान मार्कर्स जो से ना बहुत डल है, प्लीज जरा चेक कर लिया करें। रोल ऑफ राउटर इन पैकेट स्विचिंग। रोल ऑफ राउटर इन पैकेट स्विचिंग। रोल ऑफ राउटर इन पैकेट स्विचिंग। सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना के हमेशा दिखाई जाती है, ये वाली, और यहां पर दूसरा कंप्यूटर, और बीच में क्या है जी? राउटर्स हैं। इस तरह से, ठीक है। अब यहां से जब पैकेट स्विचिंग होता है, फर्स्ट पैकेट, सेकेंड पैकेट, थर्ड पैकेट। फर्स्ट पैकेट जब ट्रांसमिट होगा उसने ये वाला रास्ता एडॉप्ट किया, सेकेंड पैकेट ने ये वाला रास्ता एडॉप्ट किया, थर्ड पैकेट ने ये वाला रास्ता एडॉप्ट किया, थर्ड पैकेट ने ये वाला रास्ता एडॉप्ट किया। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल पैकेट्स टू अडॉप्ट या टू फॉलो द सेम पाथ। पैकेट स्विचिंग के अंदर एक ही रास्ता वो नहीं अडॉप्ट करते, वो रास्ता अपना तब्दील कर सकते हैं। यहां से डेटा क्या होता है, ट्रेवल करता है और किसके पास जाता है, दूसरे रिसीवर के पास चला जाता है। अब रिसीवर के पास पैकेट्स के पहुंचने की क्या सीक्वेंस हो सकता है? ये पहला पैकेट रिसीव हुआ, ये दूसरा पैकेट रिसीव हुआ, ये क्या हुआ, तीसरा पैकेट उसके पास रिसीव हुआ। ऑर्डर इनका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जो यहां पर जो इसका काम होगा क्या करना, रीअसेंबल करना, रीऑर्डर करना, रीअरेंज करना, ठीक है। ये वाला जो उनसे रिसीवर है, या जिसको आप कह सकते हैं ये है आपकी डेस्टिनेशन, ये है आपका सोर्स। पैकेट्स, डेटा पैकेट्स मतलब डिफरेंट पैकेट्स हैं। जो निशानी है कि ये पहला पैकेट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, लेकिन रिसीव पहले तीसरा वाला हो जाता है, फिर पहले वाला होता है और फिर ग्रीन वाला होता है। अब रिसीवर डेस्टिनेशन को ये बात नहीं पता कि कौन पहला वाला था कौन दूसरा वाला था, उसके पास तो डेटा आ जाता है। कैसे पता चलता है? उसके हेडर से, क्योंकि हेडर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स भी गिवन होते हैं। एक डेटा जब ट्रांसमिट किया जा रहा है कि उसके 1000 पैकेट्स हैं, उन 1000 पैकेट्स में से इसका पैकेट नंबर कौन सा है, ताकि एट दी एंड वो ये चीज़ पता लगा सके, ये चीज़ बता सके कि 1000 पैकेट्स में से कौन से वाला पैकेट रिमूव हो चुका था, मतलब कौन सा वाला पैकेट रिसीव हो चुका था और कौन कौन से वाले पैकेट्स अभी रहते हैं। जब सारी कम्युनिकेशन पूरी हो जाएगी, सारे पैकेट्स पहुंच जाएंगे, तो उसको क्या किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा इंसर्शन सॉर्ट करके। कौन सी सॉर्टिंग करके? इंसर्शन सॉर्ट करके, जो हमारा AS का एल्गोरिथम है जो हम पेपर 2 में पढ़ रहे होते हैं। इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है? जैसे जैसे पैकेट्स या जैसे जैसे डेटा आ रहा होता है उसको उसी हिसाब से अरेंज किया जा रहा होता है एक सीक्वेंस के अंदर। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी 10 एलिमेंट्स की अरे थी, तो 10 एलिमेंट्स रिसीवर अपने पास बनाए रखेगा, समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? और जैसे जैसे डेटा आ रहा है उसके पैकेट के सीक्वेंस नंबर के ऊपर इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम लग रहा होगा। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? अब होता क्या है, हर राउटर, ये जो ब्लैक बनाए हुए हैं ये कौन है?
ये सारे ये राउटर्स हैं। अब राउटर एक रूट डिफाइनिंग एंटिटी होती है, रूट डिटरमिनिंग एंटिटी होती है। इसके अंदर हर राउटर के अंदर राउटर हैज अ राउटिंग टेबल। राउटर के अंदर एक चीज क्या होती है, राउटिंग टेबल होता है, और उस राउटिंग टेबल को आप कॉन्फ़िगरेशन टेबल भी समटाइम बोल सकते हैं। राउटर का कॉन्फ़िगरेशन टेबल होता क्या है, इस राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन टेबल या राउटिंग टेबल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्या होती है, सेव होती है, और कुछ रूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिन रूल्स की बेस के ऊपर अगला रूट डिफाइन किया जाता है, या पैकेट को डिस्कार्ड करना या ना करना वो डिफाइन होता है। अब एक पैकेट मिसाल के तौर पे दो मुख्तलिफ रास्तों से भेजा गया, एक ही पैकेट दो डिफरेंट रास्तों से भेजा गया, एक रास्ते से वो डिस्कार्ड हो जाता है और दूसरे रास्ते से वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है। इट इज पॉसिबल कि कुछ पैकेट्स इस तरह के हों जो दीवाने पैकेट्स होते हैं, जो एक तरह के पूरे नेटवर्क के अंदर खामखा वो कहते मटर गश्त कर रहे होते हैं, बस वैंडरिंग अराउंड द नेटवर्क, not getting towards the destination. Those packets that are lost packets, they are contributing in increasing the data traffic in the network. समझ रहे? They are contributing in the increase of data traffic in the network. Why? क्योंकि वो रिसीवर तक जाता ही नहीं है। मतलब आपका जहन इस बात को कॉन्सेप्ट वाइज समझता है कि नहीं समझ रहा कि वो डेटा ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे हैं, खामखा की ट्रैफिक है, बिकॉज उसको वो रिसीवर तक जा ही नहीं रहा। उसको किसी ना किसी तरह से आपने क्या करना है, खत्म करना है। उसको खत्म करने के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हॉपिंग। क्या बोलते हैं? हॉपिंग। हम हर एक पैकेट को एक फाइनाइट हॉप नंबर असाइन कर सकते हैं। लेट्स से 10, 20, 30, 40, एक फाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है। ये हम एक वो नंबर अलॉट कर सकते हैं उसको, और उसकी बेस के ऊपर जैसे जैसे वो एक राउटर के पास जाता जा रहा है, हॉप नंबर इज इक्वल टू हॉप नंबर -1, अगली दफा जा रहा है हॉप नंबर इज इक्वल टू हॉप नंबर -1। जब एक पैकेट का हॉप नंबर 0 तक पहुंच जाएगा, इसका मतलब है कि ये वो दीवाना पैकेट था जो अब इतना टाइम हमने इसको दे दिया और ये अभी तक रिसीवर तक नहीं गया, तो उसको पैकेट में से क्या कर दो, नेटवर्क में से डिस्कार्ड कर दो। नुकसान है उसका कि वो पैकेट खत्म हो जाएगा। अब उसकी कह लेंगे उसको मेक श्योर राउटर्स कैसे कॉन्फिडेंट है कि मैं इसको खत्म कर दूं तो मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, या मुझे कोई नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डेटा पैकेट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही डेटा पैकेट जो उनसे ना मुख्तलिफ रूट्स के जरिए भी भेजा गया था, कोई तो पहुंचा होगा ना। समझ आ रही कि नहीं? वो सिर्फ इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेंट पैकेट टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन इन अ गिवन टाइम। इट इज जस्ट टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं एक काम है, मैं वही काम आपको भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, जब सिर्फ आपको बोलूंगा तो इट इज पॉसिबल कि आपका वो काम आपसे ना हो, और आप आफ्टर फ्यू टाइम सम टाइम यू जस्ट कम टू मी एंड से सर मुझसे नहीं हुआ ये काम। अगर मैं वो काम 3 बंदों को बोल देता हूँ तो इससे एक फायदा तो होगा। वो फायदा क्या होगा कि आपसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। जब आप सारों से हो जाएगा तो उसका मतलब है दैट इट्स ओके, बस ठीक है, सारों से हो गया। लेकिन अगर 2 से नहीं हुआ तो तीसरा कर देगा उसको, इंक्रीजिंग द चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पैकेट या टेकिंग द पैकेट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। 2 बेगाने हो जाएंगे, 2 दीवाने पैकेट्स होंगे। वो दीवाने पैकेट्स क्या करेंगे, वो मटर गश्त कर रहे होंगे, वो हॉप नंबर के बेस के ऊपर राउटर उनको डिलीट कर देगा। हर राउटर क्या करता है, अगले राउटर का मैक एड्रेस उसके पास पहले से सेव है, वो एक पैकेट को अपडेट कर रहा होता है कि तुमने किस राउटर के पास जाना है आगे। मेरी बात अंडरस्टैंड करें तो पैकेट ड्यूरिंग इट्स ट्रैवलिंग क्या कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है। कैसे अपडेट कर रहा है, अपने साथ एक न्यू मैक एड्रेसेस बीच में डालता जाता है, किसके, अगली डिवाइस के जिसके पास उसने जाना होता है, क्योंकि ये तो एक नेटवर्क है, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी। और उस टेबल के अंदर, राउटिंग टेबल के अंदर, वो तमाम डिवाइसेस, नेबरिंग डिवाइसेस जो इसके साथ कनेक्ट हुई भी होती हैं एक राउटर के साथ, उनकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है इसके पास। क्या चीज सेव होती है? तमाम राउटर्स की इन्फॉर्मेशन सेव होती है उसके साथ। ठीक है बात कि नहीं? क्लियर हो रही है? सो हर राउटर क्या करता है, वो अपने उस राउटिंग टेबल की बेस के ऊपर ये सारे फैसले ले रहा होता है कि मैंने आगे किधर लेके जाना है। सो एक कहने का मतलब क्या है, मतलब ये एक बहुत बड़ी दुनिया है एक नेटवर्क्स की, एक बहुत बड़ी दुनिया है नेटवर्क्स की, कि एक ही नेटवर्क के अंदर किसी पैकेट का साइज कुछ है और किसी पैकेट का साइज कुछ और है। हाँ या ना? किसी पैकेट का साइज कुछ है और किसी पैकेट का साइज कुछ और है। इवन अगर मुझे इजाजत दी जाए, मतलब नेटवर्क इंजीनियर्स जो उनसे होते हैं, I felt very, happy learning networks and its design. It was one of the easiest courses जो आप लोग पढ़ते हैं. Very interesting. कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, but it's very interesting to understand how network works. एक नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, एक डेटा पैकेट को एक जगह से दूसरे पैकेट तक सेफली पहुंचाना है, कीपिंग द रूल्स ऑफ अ डिवाइस. कुछ काम ये कर सकती, कुछ नहीं कर सकती. इतनी वल्नरेबिलिटीज अभी भी अवेलेबल है नेटवर्क्स के अंदर के लोग नेटवर्क्स के अंदर घुस के तो हैकिंग, व्हाट इज हैकिंग? इट इज जस्ट गेटिंग द इलीगल एक्सेस ऑफ समवन्स नेटवर्क.
जस्ट गेट इनटू द नेटवर्क, अंडरस्टैंड द डेटा। वंस एंड जीरोस है, उस वंस एंड जीरोस को तो नहीं पता होगा कि कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, बट स्टिल लोग अभी भी उसको क्रैक कर रहे हैं। पीपल आर स्टिल क्रैकिंग इट। समझ आ रही बात की? तो इट्स दैट इज व्हाई इट कैन बी वन वे और द अदर, इट इज एन इंटरेस्टिंग डोमेन। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पैकेट्स यहाँ से उस तक जा रहे हैं उनको मेक श्योर करने के लिए कि जी पैकेट ठीक तरह से पहुंचे, राउटर्स कुछ फैसले लेता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अ राउटर इन पैकेट स्विचिंग? डिवाइडेड पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम वन राउटर टू द अदर राउटर। चेंज करता है उसका मैक एड्रेस। एक पैकेट के अंदर हॉप नंबर हर दफा चेक कर रहा होता है। अगर वो रिड्यूस हो जाए एक सर्टेन अमाउंट से, उसको डिस्कार्ड कर देगा पैकेट को। अगर एक पैकेट के अंदर राउटर्स दे वर्क on the protocol of TCP. They work on the protocol of TCP. TCP is delivery of the reliable data packets. Delivery of the reliable. What is reliability? Making sure that the packet has no error in it. Based upon certain rules. One rule was checksum and one is cyclic redundancy check. It is also applied. What is cyclic redundancy check? Counting the number of ones in a packet. Counting the number of ones in a packet. If the data bits they get corrupted, number of ones will change. Number of ones change हो जाएंगे। Number of ones count करके वो भी साथ अटैच कर दिया जाता है कि इसमें let's say 4000 ones हैं। रिसीवर के पास दोबारा काउंटिंग ऑफ वंस की जाएगी कि कितने वंस थे इसके अंदर। जितने भी वंस थे मैच किया जाएगा कि जितने वंस भेजे गए थे जितने वंस हमारे पास है, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं। क्योंकि वन क्या करता है, इट्स अ हाई पल्स, जीरो इज ऑलरेडी अ लो पल्स। तो हाई पल्स लो हो जाती है, लो वाली हाई नहीं हो सकती। जो जीरो एनर्जी पे बैठी हुई है उसको हाई एनर्जी नहीं मिल सकती, लेकिन हाई एनर्जी जीरो हमेशा जीरो पे चली जाती है, जीरो वाली चीज हाई पे नहीं जाती। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि कुछ हो गया, स्वैप्स हो गई, बिट्स स्वैप हो गई, पल्स स्वैप हो गई। अगर 1 0 बन गया, 0 1 बन गया, देन वी हैव अनदर मेथड दैट इज चेकसम। चेकसम से क्या होता है, प्लेस वैल्यू तब्दील होने से आपका नंबर तब्दील हो जाता है। क्योंकि अगर आप 1 इधर ले जाए, 0 इधर ले जाना, तो नंबर चेंज हो जाएगा। डिवाइड बाय 256 करेंगे, आंसर डिफरेंट आ जाएगा उसका। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ चेक दैट कैन बी अप्लाइड। तो टीसीपी मेक्स श्योर दैट डेटा पैकेट्स आर रिलायबल। ठीक है, और वो रिसीवर के पास उसी तरह से पहुंच जाते हैं। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है, ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द पैकेट टू फॉरवर्ड इट ऑन अ पर्टिकुलर रूट इज अवेलेबल। किस रूट पे भेजना है वो सारे इसके अंदर अवेलेबल। आप ध्यान इधर ही है कि नहीं? इस टेबल के अंदर क्या होता है, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी होती है एक पैकेट को किधर फॉरवर्ड करना है, वो इस टेबल के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, लिख लें, राउटिंग टेबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी to forward a packet on best या shortest route available to reach its destination. ठीक है, तो जैसे as soon as the packet reaches, सुने वैसे ही अंग्रेजी बोल रहा हूं। As soon as the packet reaches a router, it is compared with its routing table. उस पैकेट को राउटिंग टेबल के साथ की कुछ वैल्यूज के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। बिकॉज हमने क्या पढ़ा, ये बेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, लाजमी नहीं है कि हर दफा बेस्ट रूट जो है ना वो शॉर्टेस्ट हो। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट के समटाइम द लॉन्गेस्ट रूट कुड बी ऑल्सो द रूट फ्रॉम वेयर द डेटा कैन रीच इन लेस टाइम। ठीक है, और रूट अवेलेबल टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। समझ आ रही? अब राउटिंग टेबल जो सा होता है उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं। हर राउटर जो है ना, इट चेक्स द हेडर ऑफ द पैकेट। राउटर क्या करता है, चेक्स द हेडर ऑफ पैकेट। सर अगर एक राउटर वो हो जाए, खराब हो जाए,
और उसके थ्रू हमने एक डेटा पैकेट सेंड किया था उस रास्ते से जिससे खराब वाला राउटर था, तो वो पैकेट किसी और रास्ते के थ्रू उसी टाइम हो जाएगा या वो वहीं डिस्कार्ड हो जाएगा? अगर तो राउटर खराब हो गया तो मतलब क्या है कि मतलब उसको आगे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कहीं जाके, वो अगले राउटर तक डेटा भेज ही नहीं सकता। तो वो राउटर जो है ना, उससे जो पीछे वाला राउटर है, राउटर्स आपस में भी ARQ के ऊपर काम करते हैं। राउटर्स आपस में भी एक दूसरे के साथ ARQ पे काम कर रहे होते हैं। अगर एक राउटर को पता लग जाए कि मेरे पास डेटा खराब आया हुआ है, वो चेक करने के बाद वो क्या करता होता है, पिछले वाले को रीसेंड करने के लिए बोलता है। अब एक राउटर यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने इसको मैसेज भेजा, समझ आ रही है, मैसेज भेजा और वो नहीं जा रहा आगे, ठीक है, तो बोलेगा भाई क्या मसला तुम्हारे साथ, आगे क्यों नहीं भेज रहे हो? वो कहेगा जी मैं खराब हूँ, तो ये किसी और रूट से वैसे ही भेज देगा, किसी और रूट से वैसे ही भेज देगा। इट्स अ प्रॉपर जितना नेटवर्क है ये याद रखिए। मैं AS में भी ये बात बताता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर्स है ना, ये कोई एलियंस ने नहीं बनाए, हमने बनाया। इस पे सारे प्रोटोकॉल्स और रूल्स वो अप्लाई हो रहे होते हैं जो एक इंसानी जिंदगी के रूल्स होते हैं, हमारी जिंदगी के रूल्स हैं। ये थोड़ा जल्दी कर रहा है, हम थोड़ा सुस्त होते हैं, लेकिन पहले हम लोग बहुत तेज होते हैं, फिर हम उस तेजी को मशीन पे लेके आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको रिफाइन कर देते हैं। तो ये ऐसे ही होता है कि जब राउटर्स जो से हैं, अब ये राउटर बीच में अगर खराब हो गया तो इसको कैसे पता चलेगा? एक्नॉलेजमेंट्स मांगे हर एक से, क्या करे, एक्नॉलेजमेंट्स मांगे हर एक से, या एक टाइम तक के लिए इंतजार करे कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आए या पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आए या ना आए। नहीं आ रही तो उसको पता लग जाए कि ये मसला है, तो ये किसी और रूट से भी भेजे। और समटाइम ऐसे भी होता है कि एक ही पैकेट 2-3 डिफरेंट रूटों से भेज रहे होते हैं। अगर एक राउटर खराब भी हो गया या उसके साथ कोई मसला रन टाइम पे चल रहा है तो कोई मसला नहीं, मेरा पैकेट वैसे भी किसी और रास्ते से गया हुआ है। बहुत ही मसलों पे मसले होते जा रहे हैं और किस्मत बहुत खराब है। रिसीवर के पास वो पैकेट ही नहीं मिलता। पहले तो मेक श्योर कर रहे हैं ना कि नेटवर्क ही सारे इन चीज़ों को हैंडल करे और रिसीवर को पैकेट दे दे सारे। मेरी बात अंडरस्टैंड करेंगे नहीं? जैसे मैंने कहा, एक पैकेट को आप 3 डिफरेंट रूटों से भेजें तो कोई तो मिलेगा ना मिलेगा, मतलब इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी टू 300% सो दैट इट कैन रीच इट्स डेस्टिनेशन। यस और नो? समझ रहे कि नहीं? अब लेट्स से किस्मत बहुत ही खराब थी, नहीं मिला, सारे पैकेट्स मिल गए, कुछ पैकेट्स नहीं मिले। जो नहीं मिलेंगे, पैकेट स्विचिंग में फायदा ये है कि सिर्फ उन पैकेट्स की इंफॉर्मेशन दोबारा दरकार होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर मिल गए सारे तो ठीक है, वरना तो मुश्किल नहीं है। जो पैकेट खराब हुए वे सिर्फ उनको वापस भेजा जाए, बजाय इसके कि आप पूरी मूवी डाउनलोड करें दोबारा। जैसे आपने जीबीज में डेटा, गीगाबाइट्स में आपने डेटा डाउनलोड किया हुआ है और चंद पैकेट्स आपको नहीं मिले, तो हाउ बैड इट वुड बी जस्ट वेटिंग फॉर सम टाइम एंड एट द एंड ऑफ दैट डाउनलोडिंग रीडाउनलोड द वैल्यू, है ना? मसला होगा कि नहीं होगा? सो इस चीज से बचने के लिए पैकेट स्विचिंग इज वेरी बेस्ट, कि ओनली दोज पैकेट्स आर resent which are corrupted or not received by the destination. Whereas in circuit switching, if the router fails, the whole network goes down. जब तक नया सर्किट नहीं डेवलप होगा तब तक वो काम नहीं होता। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? इसलिए वो एप्लीकेशंस जहां पर डेटा लॉस, जो रियल टाइम डेटा लॉस है या रियल टाइम डेटा एप्लीकेशंस हैं, जहां पे जिस वक्त बिट्स बन रही है उसी वक्त रिसीवर तक पहुंचानी है, वो चीज़ जो सी है ना, आप सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज जो सा ना आप पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल करेंगे। तो पैकेट स्विचिंग इज समथिंग दैट इज यूज्ड ऑन इंटरनेट। सर्किट स्विचिंग प्राइवेट टेलीफोन नेटवर्क्स, प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्राइवेट। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो पैकेट स्विचिंग कहाँ पे लग रहा है? इंटरनेट पूरा का पूरा यूजिंग पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट पे क्या चीज़ सेंड हो रही है मुझे बताएं, अदर देन ओनली दैट रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग जो सी चल रही होती है, लाइव इवेंट्स जो से चल रहे होते हैं, उसमें आप जो सा ना वो सर्किट स्विचिंग आप कर सकते हैं अगर वेरी इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल पीपल आर यूजिंग, मतलब दे आर सो हैप्पी विद देयर पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स, दे आर इवन डूइंग इट विद लाइव स्ट्रीमिंग भी पैकेट स्विचिंग से कर रहे हैं। जस्ट थोड़ा डिलेड अंदाज में पैकेट्स मिलेंगे रिसीवर तक, लेकिन कितना डिले होगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स भी डिलेड अंदाज में मिल रहा है, नो वरीज। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अब इतनी, मतलब यूं कह लें कि इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है हमारे नेटवर्क के ऊपर कि यार किसी ना किसी जगह से तो मिल ही जाएगा ना। और जो डिले आ रहा है, बिकॉज वर्किंग इज ऑन ऑप्टिक फाइबर्स, वर्किंग इज ऑन ऑप्टिक फाइबर्स, थिंग्स आर वेरी स्पीडली गोइंग टुवर्ड्स दिस डेस्टिनेशन। डिले आता भी है, इंसान को भी नहीं महसूस होता। It's just the game of perception. We do not perceive the delay. As we cannot perceive certain sounds, as we cannot perceive certain things visually, similarly, there are certain things we cannot absorb mentally. Perceive नहीं कर सकते उसको। जब तक हम perceive करने पे आते हैं, वो चीज़ हमें दिखी जाती है और हम relax होते हैं, अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं, अगली वीडियो देख लेते हैं, ठीक है क्या? But still,
अगर फॉर एग्जांपल अब ये काम आप कर रहे हैं स्पेस मिशन के साथ आप कर रहे हैं, तो यू विल नॉट बी वर्किंग विद पैकेट स्विचिंग. You need a dedicated channel. You need a dedicated frequency. Such a frequency on which no other device is working. So that no other signal is interfering with that signal. And you have to keep something in mind. You cannot just go and pick any of the frequency. You need antennas. You need machinery for that. You need sometimes bigger machinery for different frequencies. Bigger machinery means more fuel, more energy, more कह लें कि इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. सो हर चीज़ को मद्देनजर रख के तो दरमियान में कहीं ट्रेड ऑफ किया जाता है कि अच्छा यहाँ तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं. ठीक है जी, जल्दी बोलें. मैंने कहा होती वो नेचुरली जो है ना, बुक्स कहती हैं कि वो सर्किट स्विचिंग के थ्रू होती है, और मैं भी इस बात पे मानता हूँ. जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है वो सर्किट स्विचिंग के थ्रू चल रही होती है, और सर्किट स्विचिंग क्या करता है, मैक्सिमम बैंडविड्थ आपके इस्तेमाल कर रहा होता है. इसी तरह कुछ सैटेलाइट्स होती है, जिस तरह कुछ सैटेलाइट्स के 50 चैनल्स या 120 डिफरेंट जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स की उसकी अगर ताकत है, तो वो 50 चैनल्स एक वक्त के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और लोग उसको देख सकते हैं. समझ रहे हैं कि नहीं? उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. तो हर एक की ना एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जो उसको अलाउ की जाती है इसके सर्किट स्विचिंग में वो काम कर सके. ठीक है. तो जो सर्किट स्विचिंग है लाइव इवेंट्स उसमें चल रहे होते हैं. समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन एक कोई ऐसा कोई लाइव इवेंट है जैसे कोई फजूल सा टिकटॉकर वीडियो बना रहा है, ठीक है, तो वी डोंट नीड हिज वीडियो, तो इट कैन बी जस्ट सिंपली ऑन पैकेट स्विचिंग. सोशल मीडिया पे जो कहानियाँ चल रही हैं वो पैकेट स्विचिंग पे चला सकते हैं. समझ रही मेरी बात कि नहीं? क्योंकि हर एक अगर लल्लू पंजू को आप जो उनसे ना इस तरह पैकेट स्विच सर्किट स्विचिंग देना शुरू कर दें, तो फिर तो खामखा की जिसको लेजिटिमेटली चाहिए होगा सर्किट पूरा, उसके लिए इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो इस तरह के छिछोरों के लिए पैकेट स्विचिंग ही ठीक है. अच्छा, राउटिंग टेबल इंक्लूड्स जल्दी लिखें. हॉप नंबर, includes number 1 hop number of hops, number of hops MAC address of next destination next router, MAC address of next router, ये वो नेक्स्ट राउटर है जिसकी तरफ पैकेट फॉरवर्ड करना है. ठीक है. MAC address of next router where the packet is to be forwarded. Okay. Network destination या network destination ID, network destination लिख लें या कह लें कि नेटवर्क ID जिस नेटवर्क की तरफ इसने आगे ब्रॉडकास्ट करना है. नेटवर्क आईडी, गेटवे सिर्फ गेटवे. व्हाट इज गेटवे? एक होता है राउटर, एक होता है गेटवे. दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने वाला जो गेटवे एंड राउटर, दे बोथ आर सिमिलर इन एवरी एस्पेक्ट. दे जस्ट आर कह लें कि राउटिंग डिवाइसेस जो रूट डिफाइन कराते हैं. दे टेक द पैकेट फ्रॉम सोर्स टिल द डेस्टिनेशन. द ओनली डिफरेंस इज गेटवे वर्क्स एज अ सेगमेंट डिवाइस फॉर टू नेटवर्क्स वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, टू डिसिमिलर नेटवर्क्स. गेटवे इज समथिंग, राउटर इज समथिंग व्हिच इज वर्किंग फॉर टू सिमिलर नेटवर्क्स. ठीक है. नेट मास्क होता है इसके अंदर. नेट मास्क, नेटवर्क का मास्क जो हमने एक उस पर लगाया होता है. नेटवर्क आईडी जिससे जनरेट होती है. अब इसको नेट मास्क कह सकते हैं. लिख लें, ब्रैकेट में लिखें, यूज टू जनरेट नेटवर्क आईडी. यूज टू जनरेट नेटवर्क आईडी. जैसे आपके अपने इनकी लैन की एक आईडी होती है, जो लैन आपने एस्टैब्लिश की होती है उसकी एक अपनी एक आईडी होती है. इसी तरह से जो इंटरनेट पर यहाँ से पूरी दुनिया तक जो नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे लैंस को मिला के वैन्स बनी है, वैन्स को मिला के मैन्स बनी है, मैन्स को मिला के फिर और बड़े बड़े नेटवर्क्स बने, और तमाम आपस में जो कनेक्ट हुए हैं, देयर आर लाइक थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स एंड 100,000 की तादाद में नेटवर्क्स हैं. तो हर एक नेटवर्क को
क्या किया गया है, उनको एक आईडी असाइन की गई है। जैसे पाकिस्तान के आईपी एड्रेसेस की एक पर्टिकुलर रेंज है, यूरोप के आईपी एड्रेसेस की स्टार्टिंग नेटवर्क मास्क डिफरेंट है, ठीक है। अमेरिका के जो नेटवर्क आईपी एड्रेसेस है उनके जो स्टार्टिंग कह लें कि जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है। तो उससे ज़रा आइडिया हो जाता है राउटर को कि ये पैकेट किसके लिए जा रहा है, इसका डेस्टिनेशन किस टाइप के। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 192 से स्टार्ट होता है, लेट्स से दैट, हो सकता है अमेरिका का 200 से स्टार्ट हो रहा हो, इंडिया का लेट्स से 176 से स्टार्ट हो रहा हो। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? हमारे सिर्फ 192 से ना स्टार्ट हो, 192 से भी स्टार्ट हो और एक पर्टिकुलर रेंज हो, वो आईपी एड्रेसेस हमारे एशिया की है या एशिया में से पाकिस्तान की है। उससे ये अंदाज़ा हो जाता है पैकेट को कि अच्छा ये ओहो ये तो जापान के लिए था, तो उसको बजाय अमेरिका भेजने के जापान के रास्ते पे भेज देगा, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि किधर जा रहा है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी जी सर, अगर डिवाइस से हम एक पैकेट सेंड करते हैं और लाइक वो जो अपने पहले राउटर पे जाता है, तो पहला जो राउटर है वो मतलब उसके लिए बेस्ट पॉसिबल पाथ निकालता है, अपने नॉलेज के मुताबिक बेस्ट पॉसिबल पाथ निकालता है। अगर फॉर एग्जांपल उसके मुताबिक आगे कह लें 2-3 राउटर्स कोई लेफ्ट साइड में था, मतलब कुछ इस तरह का, मगर एक में डिफर इस तरह क्या हो कि नहीं इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से, तो वो अपने उससे ही चेंज करता रहेगा उसका रास्ता। वो राउटर अपने हिसाब से चेंज करेगा जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, ठीक है। और तो फिर इस तरह पैकेट है थोड़ी देर बाद अपडेट होता रहेगा और आगे से आगे जाता रहेगा, ठीक है। एक डिवाइस को एक खास कंप्यूटर्स कितने हैं, ये हम डिवाइसेस कितनी हैं, ये इंसानों से ज़्यादा डिवाइसेस हैं इस नेटवर्क के ऊपर। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? इंसानों से बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं इस नेटवर्क के ऊपर। आई एम टेलिंग यू, जाओ अमेरिका में मिसाल के तौर पे आप माइकल क्लार्क से मिल के आओ, वो मिशिगन में रहता है, फलानी पहाड़ी में रहता है और उधर या उस इलाके में रहता है। हाउ डिफिकल्ट इट विल बी फॉर यू टू जस्ट गो एंड सर्च आउट फॉर दैट पर्सन, एंड आप इससे इतने गुना ज़्यादा डिवाइसेस और उसमें से एक खास डिवाइस को ढूंढ रहे हैं और विद इन नो टाइम। व्हाट डू यू थिंक? इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग विच इज़ नाउ लाइक एक एब्स्ट्रैक्शन बन चुकी है, एब्स्ट्रैक्ट बन चुका है। ये कुछ तो चल रहा है ना बीच में, क्या चल रहा है? आईडीज चल रही हैं, हर एक को एक आईडी दी गई है और एक इलाके को एक आईडी दी गई, उसके फिर बड़े इलाके को आईडी दी गई है, फिर उससे बड़े नेटवर्क को आईडी दी गई है। अब वो आईडीज एक राउटर को बता दिए कि राउटर ये जो 19 है ना, ये फलानी जगह का राउटर है, उस तरफ भेजना है डेटा। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो वो उसको नहीं पता होता कि डेटा कहाँ के लिए, उसको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, प्रोग्राम बना के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है उसके अंदर, ये फलानी 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 जो सी है ना, ये इस चीज़ के लिए है, ये फलाने एरिया के लिए, उस एरिया को कवर कर रहे हैं ये वाले राउटर्स। ये वाला जो नेटवर्क आपसे कनेक्ट किया हुआ है, दे आर टेकिंग डेटा टुवर्ड्स द फलाना वाला नेटवर्क, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है ये फलाने के साथ कनेक्ट हुआ है, वहीं आगे तक ले जाएंगे ये। क्लियर हो रही है कि नहीं? तो वो डिटरमिन करता है, अच्छा मेरे पास जो पैकेट आया हुआ है इसके ऊपर नेटवर्क आईडी अगला वाला कौन सा है, ठीक है। मेरे राउटर कहता है मेरे जो अवेलेबल राउटिंग टेबल है इससे मैच करता वाला कौन है, जो भी है। अच्छा आप नहीं है ये वाला, ये लो यार डेटा, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। राउटर इज इटसेल्फ नोस कि वेयर टू सेंड दैट पर्टिकुलर डेटा। जी, जैसे कंट्री कोड्स होते हैं, सबसे पहले आप +92 दबाते हैं, फिर आप उसके बाद नेटवर्क आईडी सेलेक्ट करते हैं, किस नेटवर्क वाले हैं आप, वारिद वाले हैं, टेलीनॉर वाले हैं, किस टेलीकॉम कंपनी को आपने कनेक्ट किया हुआ है। अब या मिसाल के तौर पे लाइका वाले हैं, O3 वाले हैं, वोडाफोन वाले हैं, टी मोबाइल वाले हैं, कौन है। अब उधर आ जाते हैं, ठीक है, टी मोबाइल की तरफ। टी मोबाइल के बाद अगला क्या आता है, नंबर्स आ जाते हैं। सेम गोज फॉर सर्किट स्विचिंग ऑल्सो। अब सर्किट स्विचिंग में जब कॉल मिलाते हैं ना, तो आप कंट्री कोड मिलाते हैं, कंट्री कोड के बाद सिटी कोड मिलाते हैं, सिटी कोड के बाद जो अगला कोड आता है ना, दैट कोड इज ऑल्सो डिफाइंड। जब मैं गया था एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इन द PTCL एक्सचेंज, मैं टेलीकॉम कंपनी के एक्सचेंज गया था, तो दे टोल्ड मी ये जो से मेरे जो डिवाइसेस लगी हुई हैं ये इस रेंज से इस रेंज के नंबर्स के लिए लगी हुई है, और ये इलाका कौन से वाला है, ये फलाना इलाका है, उस इलाके को हमने ये वाला नंबर अलॉट किया हुआ है। पिंडी के अंदर ही, मतलब एक शहर के अंदर ही एक इलाका है, लेट्स से राजा बाजार, ठीक है। उस राजा बाजार के अंदर क्या लिखा हुआ जी, 555 से जो नंबर शुरू हो रहे हैं वो राजा बाजार की डोमेन है सारी। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो उसके बाद के जो उनसे लेट्स से 4 डिजिट्स हैं वो राजा बाजार के अंदर फलाने 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 के हों। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है ये वाला, ये बताएगा आपका कंट्री, ये बताएगा आपका, ये कौन बताएगा, शहर 51 किसका है, शहर का,
शहर के बाद यहाँ पे आपके कितने डिजिट्स हैं? लेट्स से 7 डिजिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कुछ डिफाइन कर रहे होते हैं। ये वाले जो डिजिट्स होते हैं 4 या 3, ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये आ गया सिटी, सिटी के अंदर एरिया, सिटी के अंदर ये ना भी हो तो मे बी दीज सर्टेन डिजिट्स आर लाजमी यूज फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। कॉल तो कैसे, मैं तो इसको कॉल कर रहा हूं ना, तो डायरेक्टली इस बंदे के पास कॉल कैसे जाएगी ये 3 वाले को? ये तो पीटीसीएल की बात कर रहा हूं बेटा, ये मैं पैकेट स्विचिंग की बात नहीं, मैं सर्किट स्विचिंग की बात कर रहा हूं। ये किसका कोड है? ये सिटी का कोड है। पीटीसीएल लेके घूम तो नहीं सकता ना वो, पीटीसीएल लेके घूम तो एक ही जगह का है ना, तो एक एस्टैब्लिश हो जाएगा ना सर्किट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले उस कंट्री में आएगा, कंट्री के बाद उस शहर में आएगा, शहर में आएगा तो शहर की जो एक्सचेंज होगी उस एक्सचेंज में आएगा। एक्सचेंज में देखेगा कि ये जो पहले वाले 3 है ये किस इलाके को बिलोंग करते हैं, पूरे शहर में नहीं ढूंढेगा कि कौन है ये, इस इलाके के पास आएगा और फिल्टर हो गया, इसका मतलब है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल ये बहरिया टाउन आ गया, फॉर एग्जाम्पल बहरिया टाउन आ गया, बहरिया टाउन आया, बहरिया टाउन की एक्सचेंज में जाएगा। फिर ये जब बहरिया टाउन की, देखें जो बड़ी एक्सचेंज है वो राजा बाजार में है और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के पास है कहीं इनका, पीटीसीएल वालों का, और एक है इनका 6 रोड के ऊपर है, एक है इनका 6 रोड के ऊपर। लेट मी आंसर हिम, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ जब आएगी, लेट से उसने कहा ना, अच्छा ये 555 बिलोंग्स टू द बहरिया टाउन नेटवर्क, बिलोंग्स टू द बहरिया टाउन नेटवर्क, बहरिया टाउन नेटवर्क। अच्छा बहरिया टाउन के पास आएगा, बताओ यार ये 5 1 2 3 किधर है? अब ये बहरिया टाउन की एक्सचेंज ने डिज़ाइन किया हुआ है कि ये रेंज हमने 5000 वाली रेंज किसको दी हुई है, ये स्ट्रीट नंबर कौन सी वाली है? मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? हो सकता है स्ट्रीट नंबर 89 हो फेज 3 की, ठीक है, उसमें ढूंढा जाएगा कि ये कौन सी वाली है। और हर स्ट्रीट में गली के कोने में क्या लगा होता है? एक पीला सा डब्बा लगा होता है। समझ आ रही है कि नहीं? उस पीले से डब्बे में एक नंबर ऑफ फोन नंबर्स गिवन टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट इज नोन। लेट्स से 100 घर हैं तो उसमें 100 घरों की ही सलाहियत होगी। हो सकता है कुछ प्लॉट हों जिन पे पीटीसीएल अभी डिप्लॉय नहीं हुआ हुआ, 50 लोगों ने यूटिलाइज किया हुआ, 50 अभी भी रहते हैं, बट इसके पास जो है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो उस डब्बे के पास आएगा, डब्बा बताएगा भाईजान अब मेरे डब्बे से, क्यों पीटीसीएल ने क्या किया हुआ है, हर घर के पास एक तार उन्होंने बिछाई हुई है, बेशक वो प्लॉट है बेशक वो घर है, घर वाले ने उस तार को कनेक्ट करा लिया, प्लॉट वाले का भी खाली चल रही है, जब आएगा यूज करेगा तो प्लॉट बिक जाएगा। इसी तरह से ये जो हर रोज आप देखते हैं लोग ये डिगिंग कर रहे होते हैं, पाइपलाइन बिछा रहे होते हैं, डिगिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो हर जगह तक अपनी पाइप की रसाई कर रहे हैं। जहाँ पे पाइप नहीं किया बोलेंगे जी अभी तक नेटल नहीं आया यहाँ पे, अभी तक ट्रांसवर्ल्ड नहीं आया यहाँ पे, अभी तक पीटीसीएल नहीं आया यहाँ पे। पीटीसीएल सबसे बड़ा नेटवर्क है इसलिए हर जगह अवेलेबल है, फाइनेंसर्स ज्यादा हैं इसके। जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं उनके फाइनेंसर्स थोड़े छोटे हैं, तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा बिजनेस जनरेट करने में, और वो जो पैसे प्रॉफिट से कमाएंगे वो प्रॉफिट से फिर अगली अगली गलियों में भी वो लगाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से वो उस बंदे तक एग्जैक्ट कॉल चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। सेलुलर नेटवर्क्स कौन से होते हैं? जो सेलफोन वाले नेटवर्क्स होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं, ठीक है। बट यहां तक आई होप सर्किट स्विचिंग समझ आया। सेम गोज फॉर द पैकेट स्विचिंग भी। पैकेट स्विचिंग में डेस्टिनेशंस का पता होता है कि नेटवर्क आईडी कौन सा वाला। सो अ राउटर दैट हैज अ राउटिंग टेबल, जल्दी से लेके आखिरी बात फिर मैं लेक्चर खत्म करा रहा हूं। In routers, the header is compared to the routing table. The packet header is compared in routers. The packet header is compared to the routing table. Packet header is compared to routing table, comma, the next router in the path is determined. The next router in the path is determined. Comma, once established, a new MAC address is added to the packet header. Once established, a new MAC address is added to the packet header.
a new MAC address is added to the packet header of the next router, added to the packet header, ताकि उस राउटर को पता चल जाए कि अगला कौन सा वाला राउटर है. of the next router, of the next router, of the next router ब्रैकेट में लिख लें बेशक, of the next router, if no route can be found, if no route can be found, comma, if no route can be found, or hop number is equals to 0, hop number is equals to 0, the packet will be deleted. The packet will be deleted. Otherwise, will be sent to the appropriate, will be sent to the appropriate destination, will be sent to the appropriate destination. ठीक हो गया? Sent to the purpose, that's it. मतलब कहने का क्या है? Payload and header, it comes to the router. राउटर के अंदर क्या चीज होगी? बिल्कुल सही, राउटिंग टेबल होगा. राउटर क्या लेगा? यहां पे डिसीजन लेगा और डिसीजन की बेस के ऊपर डेटा किधर चला जाएगा? टुवर्ड्स अदर routers on network, towards other router on the network. ये असल कहानी ये होती है. एक वक्त में एक पैकेट भी आ सकता है और पैकेट्स भी आ सकते हैं. ठीक है? जिसका मतलब अपने राउटर कोई नहीं, सॉरी, पैकेट कोई लंबा रूट लेता है तो उसी तरह उसका साइज भी तो इंक्रीज, मतलब मेमोरी साइज भी तो इंक्रीज. नहीं, पुराने मैक डिलीट होते हैं, नए मैक ऐड हो जाते हैं. ठीक है, बस दैट वाज इट फॉर टुडे. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. ठीक है.